Assalamu alaikum students. Today we have to study the fifth essay in your essays book, which is Nagasaki, August 9, 1945. It has been written by Misato Ishimaro, who is a Japanese writer, and he was an eyewitness to the atomic blast in Nagasaki in 1945. As you know, in the Second World War, two Japanese cities were bombarded. एटॉमिक ब्लास्ट किए गए थे दो सिटीज़ के ऊपर. वन ऑफ देम वाज हिरोशिमा एंड द अदर वन वाज नागासाकी. तो ये वाला जो ऐसे जो है, दिस अगेन इज़ अ नैरेटिव ऐसे. नैरेटिव ऐसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि उसमें किसी किस्म का कोई इंसिडेंट या कोई स्टोरी बयान की जाती है. और ये ऐसे जो है, इट इज़ एन आई विटनेस अकाउंट, यानी जो राइटर है ही हिमसेल्फ वाज एन आई विटनेस टू द एटॉमिक ब्लास्ट ऑन नागासाकी. वो वहीं पर उस वक्त मौजूद था और उसने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा था. तो ये उसने सारा डिस्क्राइब किया है, नरेट किया है कि क्या क्या वहाँ पर हुआ, किस तरह से ये एटॉमिक ब्लास्ट हुआ एंड व्हाट वर दी आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दिस ब्लास्ट ऑन पीपल. और इसमें एक मैसेज भी दिया गया है. मैसेज यही है दैट न्यूक्लियर वेपन्स शुड बी बैन थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि जो कंट्रीज़ हैं वो किसी भी तरह से उसको इस्तेमाल से बाज रहें, बल्कि उसकी जो प्रोडक्शन है और मैन्युफैक्चरिंग है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए. ऐसे को हम स्टार्ट कर लेते हैं. इन अगस्त 1945 आई वॉज अ फ्रेशमैन एट नागासाकी मेडिकल कॉलेज. इसमें उसने बताया है कि 1945 में ही वॉज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. ठीक है, मेडिकल कॉलेज था नागासाकी में, वहाँ पर वो स्टूडेंट था. द 9th of August was a clear, hot, beautiful summer day. और 9th अगस्त की ये बात है जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ था. I left my lodging house which was 1.5 miles from the hypocenter. और वो अपने घर से निकला कॉलेज जाने के लिए. लेकिन क्या हुआ, at 8 in the morning as usual to catch a tram car. When I got to the tram stop I found that it had been derailed in an accident. तो वो बहुत लकी था कि वो उस दिन कॉलेज नहीं पहुंच सका, क्योंकि ट्रैम कार जिसके ऊपर उसने जाना था वो डीरेल हो गई थी, यानी किसी एक्सीडेंट की वजह से वो पटरी से उतर गई थी. तो इस वजह से वो कॉलेज ना पहुंच सका. आई डिसाइडेड टू रिटर्न होम. आई वॉज लकी. लकी क्यों था? क्योंकि अगर वो कॉलेज पहुंच जाता तो डेफिनेटली जो ब्लास्ट का सेंटर था वो यही कॉलेज था. तो इस वजह से कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सारे के सारे इस ब्लास्ट में मारे गए थे. ये राइटर जो है ही वॉज लकी कि वो वहाँ पर नहीं पहुँच सका था और इस तरह से उसकी जान बच पाई और वो ये अकाउंट हमें बताने के लिए ज़िंदा रहा. I never made it to school that day. At 11 a.m. I was sitting in my room with a fellow student when I heard the sound of a B-29 passing overhead. तो एट 11 AM वो कहता है कि उसने एक B-29 तैयारे की आवाज़ सुनी ऊपर से गुजरते हुआ. A few minutes later, the air flashed a brilliant yellow and there was a huge blast of wind. अब ये उसका अकाउंट है कि किस तरह से ये ब्लास्ट हुआ. एक बहुत ही ज़ोर का ब्रिलियंट येलो कलर जो है वो नज़र आया और उसके साथ ही बहुत ही तेज़ हवा चली. We were terrified and ran downstairs to the toilet to hide. तो जाहिर है कि वो डर गए, दोनों स्टूडेंट्स जो थे, और वो डाउन स्टेयर्स चले गए. टॉयलेट के नीचे जो सीढ़ियों के नीचे वो जाकर छुप गए. लेटर व्हेन आई केम टू माई सेंस आई नोटिस्ड अ होल हैड बीन ब्लोन इन द रूफ. अब ये देखें कि ये तकरीबन उसने बताया कि 1.5 माइल दूर था, लेकिन इसके बावजूद उसके घर की छत उड़ चुकी थी. उसके अंदर एक बड़ा सा होल हो गया था. ऑल द ग्लास हैड बीन शैटर्ड. सारे शीशे टूट गए थे. एंड दैट द ग्लास हैड कट माई शोल्डर एंड आई वॉज ब्लीडिंग. और उसका शीशा जो है उसके कंधे पर लगा था और उससे खून निकल रहा था. When I went outside, the sky had turned from blue to black and black rain started to fall. और जब बाहर वो निकला तो उसने देखा कि सारा आसमान काला हो चुका है और उसके बाद काली बारिश शुरू हो गई, क्योंकि ये जो है उसके अंदर ज़ाहिर तापकारी के असरात थे. तो वो जो है ब्लैक रेन बरसना शुरू हो गई. द स्टोन वॉल्स बिटवीन द हाउसेज वर रिड्यूस टू रबल. और हर तरफ तबाही का सामान था. पत्थर की दीवारें जो हैं वो मुकम्मल तौर पे मलबे का ढेर बन चुकी थी. आफ्टर अ शॉर्ट टाइम आई ट्राई टू गो टू माई मेडिकल स्कूल इन यूराकामी विच वॉज 500 मीटर्स फ्राम द हाइपोसेंटर. द एयर डोज ऑफ रेडिएशन वॉज मोर देन 7,000 rads at this distance, but I could not complete my journey because there were fires everywhere. And he says, I met many people coming back from Urakami. Their clothes were in rags and shreds of skin hung from their
बॉडीज़। ये बहुत ही ग्रूसम किस्म की डिटेल्स हैं कि जो लोग वहाँ से वापस आ रहे थे उनके कपड़े फटे हुए थे और इवन उनकी स्किन के टुकड़े जो हैं वो उनकी बॉडी से लटक रहे थे। दे लुक लाइक गोस with vacant stares. The next day I was able to enter Urakami on foot and all that I knew had disappeared. Only the concrete and iron skeletons of the buildings remained. यानी सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट की बनी हुई बिल्डिंग्स और उनके स्केलेटन्स ही बाकी रहे थे और बाकी सब कुछ वहाँ पर तबाह हो चुका था. There were dead bodies everywhere. On each street corner we had tubs of water used for putting out fires after the air raid. In one of these small tubs, scarcely large enough for one person, was the body of a desperate man who sought cool water. There was foam coming from his mouth, but he was not alive. यानी कि इतनी ज़्यादा जो जलन उनकी बॉडी में हो रही थी. एक आदमी जो है वो उस बाथटब के अंदर चला गया लेकिन वहीं पर उसकी डेथ हो गई. और नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहते हैं आई कैन नॉट गेट रिड ऑफ द साउंड्स ऑफ क्राइंग वुमेन इन द डिस्ट्रॉयड फील्ड्स. के ख़वातीन के रोने की चीखने की आवाज़ें जो हैं वो अभी तक उसके कानों में आती हैं. एज आई गॉट नियरर टू स्कूल देयर वर ब्लैक चार्ड बॉडीज़ विद द वाइट एजेस ऑफ बोन्स शोइंग इन द आर्म्स एंड लेग्स. और वहाँ पर डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी और इवन उनकी बोन्स भी नज़र आ रही थी. अ डेड हॉर्स विद अ ब्लोटेड बेली ले बाय द साइड ऑफ द रोड. Only the skeleton of the medical hospital remained standing. Because the school building was wood, it was completely destroyed. कि वो जो उसके स्कूल की बिल्डिंग थी वो completely destroy हो चुकी थी क्योंकि वो wood की बनी हुई थी. My classmates were in that building attending their physiology lecture. When I arrived, some were still alive. They were unable to move their bodies. The strongest were so weak that they were slumped over on the ground. और जो बहुत स्ट्रॉन्ग भी थे वो इतने ज़्यादा वीक हो चुके थे कि उनसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे थे. आई टॉक्ड विद देम and they thought they would be okay, but all of them would eventually die within weeks. और उनको लगा कि शायद वो सर्वाइव कर गए हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि रेडिएशन के असरार जो हैं वो बाद में भी अफेक्ट करते रहते हैं. तो ये लोग वीक्स के अंदर अंदर इन सब की डेथ हो गई. आई कैन नॉट फॉरगेट द वे देयर आइज लुक्ड एट मी एंड their voices spoke to me forever. I went up to the small hill behind the medical school where all the leaves of the trees were lost. और इवन जो ट्रीज़ थे, जो वेजिटेशन थी वो भी सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं थे या बिल्डिंग्स नहीं थे जो इससे सफ़र किया था बल्कि सारी नेचुरल वर्ल्ड जो है वो इस ब्लास्ट की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी. द ग्रीन माउंटेन हैड चेंज टू अ बॉल्ड माउंटेन. जो उसके स्कूल के पीछे एक माउंटेन था जो ग्रीन हुआ करता था अब वो बिल्कुल वेजिटेशन से खाली हो चुका था. There were many medical students, doctors, nurses and some patients who escaped from the school and hospitals. They were very weak and wanted water badly, crying out, "Give me water, please." Their clothes were in rags, bloody and dirty. Their condition was very bad. I carried down several friends of mine on my back from this hill. I brought them to their houses using a cart hitched to my बाइसिकल. यानी उसने भी सोशल सर्विस करने की कोशिश की. अपने बाइसिकल के साथ उसने एक कार्ट लगा लिया और उसके ऊपर कई वो ज़ख्मियों को लेकर उनके घरों तक लेकर गया. ऑल ऑफ देम डाइड इन नेक्स्ट फ्यू डेज़. लेकिन सब के साथ चंद ही दिनों में उनकी डेथ हो गई. सम फ्रेंड्स डाइड विद हाई फीवर टॉकिंग डिलीरियसली. कुछ को बहुत तेज़ बुखार हो गया और वो दे वर आउट ऑफ देयर माइंड. डिलीरियसली वो बातें कर रहे थे यानी कि बिल्कुल सेंसेस में नहीं थे. सम फ्रेंड्स कंप्लेंड ऑफ जनरल मलेज एंड ब्लडी डायरिया. और इसी तरह डायरिया का शिकार हो गया, उसमें से ब्लड आने लग गया. कॉज बाय निक्रोसिस ऑफ द बाउल म्यूकस मेम्ब्रेन बाय सीवियर रेडिएशन. और इस सीवियर रेडिएशन की वजह से बहुत ज़्यादा उनको सफ़र करना पड़ा. One of my jobs was to contact the families of the survivors. In all the public schools I visited, there were many survivors brought there by the healthy people. It is impossible to describe the horrors I saw. I heard many voices in pain crying out, and there was a terrible stench. I remember it as an inferno. Inferno means hell. यानी उसे ये जो सारे सीन्स थे इसको देखकर लगता था कि शायद वो किसी हेल में आ गया है और सफरिंग वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता. बहुत ही हॉरिबल किस्म के सीन्स हैं जो उसने यहाँ पर बताए हैं. ऑल ऑफ दीज पीपल ऑल्सो डाइड विद इन सेवरल वीक्स. और ये भी कुछ हफ्तों में इन सब की भी डेथ हो गई. वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु वॉज लिविंग इन द सेम लॉजिंग houses cycled back from medical school by himself that day. He was a strong man doing judo. That night he gradually became weak, but he went back to his home in the country by himself the next day.
आई हर्ड ही डाइड अ फ्यू वीक्स लेटर। और एक उसने अपने फ्रेंड की बात बताई है जो बहुत ही स्ट्रांग था, वो खुद ही साइकिल पर वापस आ गया अपनी रेजिडेंस पे, और वहाँ से फिर वो अपने कंट्री साइड में भी चला गया, अपने गाँव भी चला गया, लेकिन कुछ हफ्ते के बाद उसकी भी डेथ हो गई। आई लॉस्ट मैनी फ्रेंड्स, so many people died that disposing of the bodies was difficult. We burned the bodies of my friends in a pile of wood which we gathered in a small open place. I clearly remember the movement of the bowls in the fire. और ज़ाहिर है कि इतनी ज़्यादा डेथ्स हुई थी कि उनकी बॉडीज़ को भी डिस्पोज ऑफ करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया था। तो उन लोगों ने एक जगह पर आग जलाई, लकड़ियाँ इकट्ठी करके, और इन सारी डेड बॉडीज़ को जला दिया। और वो कहता है कि आज भी मुझे वो बाउल्स जो हैं उस फायर के अंदर मूव करते हुए नज़र आते हैं। On August 15, 1945, I left Nagasaki by train to return to my home in the country. There were many survivors in the same car. Even now, I think of the grief of the parents of my friends who died. I cannot capture the magnitude of the misery and horror I saw. वो कहता है कि इतनी ज़्यादा मिजरी और इतना ज़्यादा हॉरर था जिसको मैं सही तरीके से कैप्चर भी नहीं कर सकता, उसकी मैं वसअत बयान नहीं कर सकता। Never again should these terrible nuclear weapons be used, no matter what happens. This is the message that he wants to convey through this essay by describing the horrors that he saw, कि कभी भी इन टेरेबल न्यूक्लियर वेपन्स को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी किसी भी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कंट्रीज़ के दरमियान, वॉर की सिचुएशन पैदा हो जाती है, तो कम अज़ कम दे मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल इनफ, क्योंकि एज़ ह्यूमन बींग्स वी आर वन। हमारे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हों, जो भी इख्तलाफात हों, लेकिन सब लोग इंसान हैं और इंसानी जान का एहतराम करना सब ममालिक और सब लोगों पर फ़र्ज़ है। Only when mankind renounces the use of this nuclear weapon, these nuclear weapons, will the souls of my friends rest in peace. और वो ये कहता है कि जब दुनिया इन टेरिबल किस्म के वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल को तर्क कर देगी, रिनाउंस कर देगी, ख़त्म कर देगी, तो ही मेरे दोस्तों की रूहों को चैन मिलेगा। तो इस तरह से ये सारा जो है नैरेटिव ऐसे था, उसने नरेट किया है कि किस किस्म के हॉरर्स उनको सफ़र करने पड़े, और उसके बाद उसने मैसेज ये दिया है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स मुकम्मल तौर पे बैन होने चाहिए और कभी भी कोई भी कंट्री इनको इस्तेमाल ना करे।